गलत फहमी में है लोग। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं कोटद्वार से ही लड़ूंगी। तो अच्छा लगता है, अपने जो लोग हैं उनको मिलकर बहुत आनंद आता है। गलत फहमी में है लोग। मैं हंसते मुस्कुराते हुए रितु खंडूरी ने न जाने कितने लोगों की गलतफहमी दूर कर दी। रितु खंडूरी जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं, कोटद्वार की विधायक हैं और इन दिनों अब वो अपनी ही पार्टी के लोगों की गलतफहमियां दूर करने में जुट गई हैं, क्योंकि मसला 2027 का है। 2027 में विधानसभा के चुनाव और उससे पहले सीट को लेकर जब सस्पेंस का सवाल उठता है, तब रितु खंडूरी अपने अंदाज में बीजेपी के ही नेताओं को, और कम से कम उन नेताओं को जो सोच रहे होंगे कि हम कोटद्वार से लड़ेंगे, क्योंकि रितु खंडूरी कहीं और से लड़ने वाली हैं, ऐसी चर्चा थी। लेकिन रितु खंडूरी ने अपने अंदाज में सबकी गलतफहमी दूर करने की बात कही है। बड़ा सवाल यही है कि जिन जिन लोगों की गलतफहमी रितु खंडूरी ने दूर की है, वो कितने खुश या कितने नाखुश हैं। गलत फहमी में है लोग। मैं सीट नहीं बदलने जा रही हूँ। मेरी पार्टी मुझे जहां बोलती है मैं वहां जाती हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं कोटद्वार से ही लड़ूंगी और विधानसभा अध्यक्ष होने के कारण मुझे लोग बुलाते हैं। मेरे पिताजी का इतना सम्मान और उनको इतना प्यार मिलता है कि शायद उनकी छवि मुझ में देखते हैं, लेकिन मुझे बुलाते हैं जगह जगह और मैं जाती हूँ और बहुत आनंद आता है देख के। अभी मैं वाण तक पहुंची, थराली में कल्पेश्वर महादेव गई, उर्गम घाटी में। तो अच्छा लगता है, अपने जो लोग हैं उनको मिलकर बहुत आनंद आता है। लेकिन मैं हूँ कोटद्वार में ही, चिंता ना करें लोग। ये बात तो तय है कि रितु खंडूरी को सियासत विरासत में मिली। जनरल बीसी खंडूरी, उनकी एक अपनी छवि है उत्तराखंड में, उनका अपना एक राजनीतिक अनुभव है और उनकी एक अनुशासित छवि है, और उसी छवि की बदौलत अब रितु खंडूरी खुद ही दावा कर रही हैं कि लोग उनमें बीसी खंडूरी वाली छवि ही देखते हैं। अब कौन क्या देखता है, कौन सी छवि उनमें दिखती है, उनके काम करने का तरीका क्या बीसी खंडूरी की तरह ही है, ये तमाम सवाल तो हैं और जिनका जवाब जनता जानती है। पहले यमकेश्वर की जनता जानती थी और अब कोटद्वार की जनता भी अच्छी तरह जान रही है। तो बड़ा सवाल है कि आखिर रितु खंडूरी को ये क्यों कहना पड़ा कि वो कोटद्वार से ही चुनाव लड़ रही हैं। सवाल इस बात को लेकर भी है कि आखिर इसकी चर्चा कौन कर रहा था कि रितु खंडूरी तो कोटद्वार छोड़ने वाली हैं। लेकिन इन तमाम सवालों के बीच रितु खंडूरी की विधायक निधि से किया गया ये काम भी इन दिनों चर्चा में बना हुआ है। 9.95 लाख रुपए से 4 क्लास का सौंदर्यीकरण हुआ या उनका जो भी रंग रोगन का काम हुआ वो दिखाया गया है, और इसे लेकर भी तमाम सवाल उठ रहे हैं कि क्या इतनी रकम में क्या सिर्फ 4 ही कमरों का रंग रोगन हुआ। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर बार बार चर्चा होती है। लेकिन रितु खंडूरी यही दावा करती हैं कि उनका काम बहुत अच्छा चल रहा है। कोटद्वार विधानसभा में उन्होंने बहुत काम किए हैं, अलग अलग तरीके से लोगों तक सहूलियत पहुंचाने की कोशिश की है, और अब तो मालन पुल भी बन गया जो टूट गया था, और उस पुल की जब रिपेयरिंग हुई तो उसमें पहले से भी ज़्यादा खर्च आया। खैर वो अलग सवाल है, लेकिन यही विकास है और इस विकास के नाम पर ही भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि आने वाले दिनों में भी, यानी 2027 में भी उनकी सरकार बनेगी। अब किस तरीके से क्या होगा ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन कोटद्वार सीट का अगर हाल देखते हैं तो वहाँ रितु खंडूरी ने अपना दावा ठोक दिया है और ये बतला भी दिया है कि 2027 में वो कोटद्वार से ही चुनाव लड़ने वाली है। यानी वो खुद ही ये घोषित कर चुके हैं कि उन्हें तो कोटद्वार से ही टिकट मिलेगा। तो अब बड़ा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी की आगे की प्लानिंग क्या होगी। रितु खंडूरी को कोटद्वार से ही उतारा जाएगा या नहीं उतारा जाएगा। लेकिन मौजूदा हालात में रितु खंडूरी फिलहाल गलत फहमी दूर करने की जिम्मेदारी उठा रही हैं, और आने वाले दिनों में बीजेपी की सियासत कोटद्वार में क्या होगी ये देखने वाली बात है, और कोटद्वार की जनता भी सब देख रही है।